हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आगे आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं? तो किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं? तो चनूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, सैंधव लिपि किस प्रकार की है? तो सैंधव लिपि चित्रात्मक प्रकार की है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। ये पड़ता है हरियाणा में। सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलियों का काम करने वाला कौन था? तो उसे दिलमुन बोलते थे। सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो सोने की प्राप्ति कोलार की खान से होती थी, जो कि पड़ता है मैसूर, कर्नाटक में। राजस्थान के अतिरिक्त तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो राजस्थान के अतिरिक्त तांबा ओमान से मंगाया जाता था। कहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है? तो हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। किस हड़प्पा स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है कालीबंगा। कालीबंगा स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुड़िया, जिसे मनके बोलते हैं, बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो व लोथल से। चनहुदड़ो व लोथल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? तो धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के तीनों स्तरों प्राग, विकसित, उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल, तो वो स्थल था बनावली। बनावली स्थल था जो प्राग, विकसित, उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला था। लूथल की खोज किसने की? तो लूथल की खोज एस.आर. राव ने की। किस स्थल से मिट्टी की खिलौना नाव की प्राप्ति हुई थी? तो लूथल स्थल से मिट्टी के खिलौने से बना नाव की प्राप्ति हुई थी। गुजरात में मनहर व मानसेहर नदियों के बीच स्थित स्थल, वो स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा स्थल है जो मनहर व मानसेहर नदियों के बीच स्थित है। सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था? तो वो उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। वह कौन था जो हड़प्पा के टीले का महत्व नहीं समझ पाया? वो था कनिंघम। कनिंघम एक ऐसा था जो हड़प्पा के टीले का महत्व नहीं समझ पाया। किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? वो थे J.F. फ्लीट। मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति राखाल दास बनर्जी थे। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, जिसे प्राक इतिहास भी बोलते हैं। जिसे प्राक ऐतिहासिक भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत स्नानागार थी।
स्नानागार की परिमाप कितनी थी? तो स्नानागार की परिमाप लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर थी। इस सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? तो लगभग 350 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। लगभग कितने? लगभग 350 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण जॉन मार्शल ने किया था। कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? तो सर्वप्रथम धर्मपाल अग्रवाल ने काल निर्धारण का किया था। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। तो सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल दोस्तों मांडा है, जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर के अखनूर में। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो सैंधव सभ्यता का दक्षिण स्थल दैमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर है। इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर है। इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? इस सभ्यता के 7 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से? तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल व सुतकोटदा था। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? तो सड़कें मुख्य रूप से कच्ची सड़कें हुआ करती थी। उस टाइम पे पक्की सड़कें का प्रचलन नहीं था, तो वहां उस टाइम पे कच्ची सड़कें हुआ करती थी। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई थी? तो वो अपवाद स्वरूप कालीबंगा की स्थल की सड़कें पक्की पाई गई थी। दोस्तों, इसे अपवाद में रखा गया था, वरना उस टाइम कच्ची सड़कों का ही प्रचलन था। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? तो मुख्य सड़क को राजपथ या प्रथम सड़क कहा जाता था। इन स्थलों में सर्वाधिक मतलब लगभग 200 किस राज्य में पाए गए? तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक 200 स्थल पाए गए। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? तो हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो गौरैया की। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन हुआ। मुहरों पर बांध की आकृति मिलती है, तो मुहरों की बांध की आकृति कालीबंगा में मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो पशुओं में सर्वाधिक कुबड़ वाला बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे, तो वो नहरों का प्रयोग नहीं किया करते थे। अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? तो सोतघई, जिसे सोर्तघई बोलते हैं, सोर्तघई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा हड़प्पा
स्थल स्तूपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो स्थल एक ऐसा है जिसे स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है। अंडाकार कब्र और एक बालक की छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। किसी सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। घड़े की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो घड़े की मूर्ति लोथल स्थल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो धौलावीरा से पता चला है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सामान्यतः मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है? तो लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं तो कौन कौन से? वो शोर्तघई व मुंडीकाक है। हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पाई स्थल हैं तो कौन से है? एक शोर्तघई, एक मुंडीकाक है। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की थी? वो मंगोलायड प्रजाति की थी। उस टाइम पे कोई मंगोलायड प्रजाति थी तो वहां से पुजारी की मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। चनहूदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो चनहूदड़ो का उत्खनन मैके के नेतृत्व में हुआ। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सभ्यता के हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। केवल एक स्थल के घरों की खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे तो वो कौन था? लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल था फ्रेंड्स जिसके घरों की खिड़की व दरवाजे मुख्य द्वार की ओर खुला करते थे, मतलब मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो युग्म समाधान के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए। युग्म समाधान का मतलब जिसमें दो लोगों के शव एक साथ प्राप्त हुए हों। किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? तो गाय, ऊंट, घोड़े का नहीं मिलता है। कहां से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ मेही की कब्र से। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति गार्डन चाइल्ड ने कहा था। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? तो नगरों का निर्माण चेस बोर्ड या शतरंज या ग्रिड पद्धति पर किया गया था। किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से एक साक्ष्य तालाब के मिले हैं। धान की खेती होने के प्रमाण चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जहाँ पे धान की खेती होने का जो उसमें से चावल के दाने मिले हैं कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति को सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा?
तो सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने जो इस सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा। सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? तो सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? तो चनहूतड़ो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था, मतलब शहर या नगर। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उत्खनन उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। सुटकोटदा की खोज किसने की? तो सुटकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी। घोड़े के अस्थिपंजर किन स्थलों से मिले हैं? तो घोड़े के अस्थिपंजर सुटकोटदा, कालीबंगा व लोथल से मिले हैं। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया? तो हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा गया। इसका नाम है R37। उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? तो R37 नाम था। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया? तो हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को HR समाधि कहा गया। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पाई स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो ऐसा था जिसे रेगिस्तान का बगीचा के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर थी। किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो सुटकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कालीबंगा की खुदाई बीबी लाल के नेतृत्व में हुई थी। किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? तो कालीबंगा स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी। कलश संवर्धन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कलश संवर्धन का साक्ष्य सुटकोटदा से प्राप्त हुआ। सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया? तो हड़प्पा स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पा स्थल कौन सा है? वो हड़प्पा स्थल मांडा है। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया था? तो कांसा धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया था। सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? तो उस सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए। इनके वाट किस पत्थर से निर्मित हुआ करते थे? इनके वाट चर्ट नाम का कोई पत्थर था, तो उस पत्थर से इनके वाट निर्मित हुआ करते थे। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? तो तौल की इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी। किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो धौलावीरा स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। मछली, कछुआ और घड़ियाल की नर मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल से मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीतल का मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मांडी से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं।
किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण बताया? तो गार्डन चाइल्ड ने आर्य आक्रमण को सभ्यता का पतन बताया। मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? तो सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है। कुछ विद्वान किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? तो कालीबंगा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई हैं? सर्वाधिक मोहरें सेलखंडी की बनी हुई हैं। किस हड़प्पा स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है? तो कालीबंगा स्थल से स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों लोथल स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिघनट ने कहा। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? तो वो नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। इस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था। तो लोथल स्थल ऐसा था जहां पे मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार हुआ करता था। सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक लगभग कितना 68% कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से लगभग 68% मोहरें प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पाई स्थल से दुर्ग व किले का द्विभागीकरण मिलता है? तो वो कालीबंगा से मिलता है। किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है? तो लोथल स्थल से फारस की खाड़ी के प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है। कौन सा हड़प्पा स्थल से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है मोहनजोदड़ो स्थल से। किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से शिलाजीत पाया गया। कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान के गंगानगर, जिसे हनुमानगढ़ जिले भी कहते हैं, था? तो वो था कालीबंगा। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कौन सा हड़प्पाई स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थल से 20 खंभे वाला एक सभा का भवन मिला हुआ है। कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? इस सभ्यता की भाषा की लिपि चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ थी। चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? तो वो थी बुस्ट रोफेन, जिसे बुस्ट रोफेडन बोलते हैं। क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। किस स्थल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोथल स्थल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हेयर पिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती हैं। किस स्थल से 3 युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं? तो लोथल स्थल से 3 युग्म समाधान की प्राप्ति हुई है। पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं सुदकोटदा से। सुदकोटदा से पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? तो वो थी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्नानागार की जल निकासी की व्यवस्था थी। स्नानागार की सीढ़ियां किन किन दिशाओं में थी? स्नानागार की सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दिशाओं में थी। दोस्तों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। लुधियाना में स्थित हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो वो संगोल। सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से स्थल थे? तो सीप उद्योग का केंद्र बालाकोट व लोथल थे। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर वो था बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती? तो हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती वो धौलावीरा है। एक युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? वो मिला कालीबंगा से। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? वो मिलते हैं चन्हुद्रों से। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल है वो है रंगपुर। पंचतंत्र की चालक लोमड़ी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल से पंचतंत्र की चालक लोमड़ी की आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ पे चालाक लोमड़ी होना चाहिए। तांबे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल स्थल से प्राप्त हुई है। किस एकमात्र स्थल से स्टेडियम खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ धौलावीरा से। धौलावीरा से स्टेडियम खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस स्थल से अग्निवेदियां व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली स्थल से अग्निवेदियां व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा स्थल से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चला है? उस कौन सा स्थल है? तो कालीबंगा। कालीबंगा स्थल से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चला है। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो स्थल है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की स्थल प्राप्त हुई है। मांग में सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो प्राप्त हुई हैं नौसारे से। नौसारों से सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि चांदी व टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो वो प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से लोग लाजवर्द मणि चांदी व टिन प्राप्त किया करते थे। देवदार की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देवदार की लकड़ी कश्मीर व काठियावाड़ से प्राप्त किया करते थे। मनका बनाने हेतु गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो गोमेद की प्राप्ति गुजरात से होती थी। किस लिए होती थी? मनका बनाने के लिए हुआ करती थी। किस स्थल से तांबे का श्रृंगार दान मिला है? तो उर एक स्थल है जहां से तांबे का श्रृंगार दान मिला है।
विंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा था? तो विंदार नदी के तट पर स्थित बालाकोट स्थल था। किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो सिपकांगेडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो वो हड़प्पाई स्थल रोपड़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो ऐसा पहला हड़प्पाई स्थल वो रोपड़ का उत्खनन किया गया था। किस हड़प्पाई स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं? तो मांडी से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं। किस स्थल को एक SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा था? तो लोहथल स्थल को SR राव ने लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा था। इस सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। मतलब इस सभ्यता में उस समय मातृ देवी की पूजा लोग सबसे ज्यादा किया करते थे। किस स्थल से पक्की हुई नालियों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए चनहुद्रो से। चनहुद्रो स्थल से पक्की हुई नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चांदी का मुकुट किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो चांदी का मुकुट कुड़ाल हड़प्पा स्थल का एक स्थान था कुड़ाल, वहां से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ। किस हड़प्पाई स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? तो कुंतासी स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा पशु सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था? तो वो कुबड़ वाला बैल पशु साक्ष्य सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था। गुजरात में वासरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया? तो वो स्थल है लोथल। बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बनावली का उत्खनन RS विष्ट के नेतृत्व में हुआ। किस हड़प्पाई स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा गया? तो बनावली स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा गया। सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल रोपड़ है। रोपड़ की खोज किसने की थी? तो रोपड़ की खोज BB लाल ने की थी। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी बार बार रिपीट करने से क्वेश्चन याद होते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो रोपड़ का खनन यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ। किस हड़प्पाई स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं? तो वो स्थल था रोजदी स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं। स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य हुलास से मिले हैं। मेरठ जिले हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल है, वो स्थल है आलमगीरपुर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।